नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रियंका। मुंबई 26/11 के मास्टरमाइंड तैमूर राणा का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। तैमूर राणा को अमेरिका से भारत लाने के लिए भारत से एनआईए की 7 सदस्यीय टीम अमेरिका पहुंची है, जहां बस थोड़ी ही देर में एनआईए के साथ तैमूर राणा को दिल्ली लाया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली लाने के बाद तैमूर राणा का पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद दिल्ली के पटियाला कोर्ट में तैमूर राणा की पेशी की जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका की अदालत में तैमूर राणा ने अपने प्रत्यार्पण को रोकने के लिए काफ़ी अर्जी लगाई थी, लेकिन उसकी जितनी भी उसने अर्जी लगाई थी वो सारी अर्जी अपील खारिज कर दी गई थी। और उसके बाद तकरीबन 17 सालों के बाद अब तैमूर राणा का दिल्ली के पटियाला कोर्ट में आज एनआईए की टीम उसकी पेशी करेगी। अब फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि फिजिकली तैमूर राणा की कोर्ट में पेशी नहीं कराई जाएगी। इसके पीछे सिक्योरिटी का भी एक कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि तैमूर राणा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला कोर्ट में उसकी पेशी कराई जाए। वहीं 26/11 के हमले में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनको कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद जगी है कि उन्हें अब इंसाफ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें अजीत डोभाल की, तो अजीत डोभाल ने भी इस ऑपरेशन में लगातार अपनी निगरानी बनाई हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि अजीत डोभाल पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं तैमूर राणा को लेकर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल में जब उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने तैमूर राणा के प्रत्यार्पण को लेकर भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दी थी। और इसे एक भारत की सबसे बड़ी कूटनीति जीत कह सकते हैं कि इतने लंबे समय तक तकरीबन 17 सालों के बाद 26/11 का जो साजिश करता है, अब उसकी पेशी दिल्ली के पटियाला कोर्ट में होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं तैमूर राणा लश्कर तैयबा का सदस्य है, और जिससे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो दिल की धड़कनें हैं वो भी बढ़ सकती हैं। क्योंकि जब कसाब को फांसी दी गई थी, उससे पहले कसाब के साथ भी एनआईए की टीम ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की थी, और उसके बाद पाकिस्तान के बारे में काफ़ी कुछ खुलासे हुए थे। और अब ये देखना होगा कि जब तैमूर राणा के सामने एनआईए की टीम बैठेगी और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है या जो भी एनआईए की टीम उनसे प्रश्न करती है, जो भी सवाल जवाब होते हैं, उसके बाद क्या क्या खुलासे सामने आते हैं, ये वाकई में अपने आप में काफ़ी दिलचस्प बातें होंगी। क्योंकि जिस तरह से 26/11 के हमले में एक तकरीबन 170 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई थी, उसके बाद इतने लंबे समय के बाद 26/11 के हमलों में जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खो दिया था, उनके बाद अब लोगों को जो उम्मीद जगी है वो उसे भारत के लिए एक सबसे बड़ी जीत कह सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि 26/11 के जब हमले हुए थे, उस वक्त भी मानवता के नाते कई लोग सामने आए थे, जिन्होंने उस वक्त जो घायल लोग थे उनकी उन्होंने मदद की थी। उन्हीं में से एक है मोहम्मद तौकीफ, जिन्होंने कहा है कि कसाब की तरह उसे यानी कि तैमूर राणा को बिरयानी और जो कसाब को जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो उसे ना दी जाए, उसे भारत में लाके तैमूर राणा को सीधे फांसी की सजा दी जाए। तो इस तरह की प्रतिक्रिया भी अब सामने आने लगी है। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट के द्वारा क्या सजा सुनाई देती है तैमूर राणा को। और अब देखना ये होगा कि जिस तरह से कसाब को 26/11 के हमले के बाद फांसी की सजा हुई थी, क्या उसी तरह तैमूर राणा को भी कसाब की तरह ही फांसी की सजा मिलती है या नहीं। इसके लिए फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। इसी तरह की तमाम खबरों